नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का भक्तिकाल। ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं, ये हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास नामक पुस्तक को हमने आधार बनाया है, जो कि नेट, पीजीटी और टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था कि जो संत कवि हैं वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं या उन्होंने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। आज हम अगर देखें तो दादू दयाल के संप्रदाय को क्या कहा जाता है, इसका जो नाम है वो क्या है, ब्रह्म संप्रदाय है। किसके द्वारा ये चलाया गया संप्रदाय है, ये दादू दयाल इसके प्रवर्तक हैं। इसे ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास निरंजनी। और उन्होंने जो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी वो उड़ीसा में प्रचलित है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन है? दादू के पुत्र हैं गरीबदास तथा मिस्किन दास। ये दोनों ही दादू के पुत्र हैं और ये उत्तराधिकारी हैं किसके? जो दादू के द्वारा चलाया गया ब्रह्म संप्रदाय है या परब्रह्म संप्रदाय है उसके। कबीरदास के उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो कमाल जो कि उनके पुत्र है और धर्मदास जो कि उनके शिष्य हैं। लेकिन यहाँ पर कमाल की अगर बात करें तो कबीरदास ने बहुत जगह अपने लेख में ऐसा कुछ बताया है कि जो कमाल है वो उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरे, यानी कमाल एक सुपुत्र के भूमिका में खरे नहीं उतर पाए, जबकि धर्मदास एक अच्छे शिष्य थे और उन्होंने उनके जो विचार थे उनको प्रसारित करने में विशेष योगदान दिया अपनी रचना बीजक के माध्यम से। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित जो ग्रंथ एवं भाषा है वो क्या है, इस प्रकार है। देखिए, हरिदास निरंजनी जो कि संत कवि हैं, इनकी अगर बात करें तो इनकी जो पुस्तक है वो अष्टपदी जोग ग्रंथ है, ब्रह्म स्तुति है, हंस प्रबोध ग्रंथ है, निरपक मूल ग्रंथ है, पूजा जोग ग्रंथ है, समाधि जोग ग्रंथ है, संग्राम जोग ग्रंथ है। और इनकी भाषा की अगर बात करें तो ब्रज भाषा है। देखिए, इन्होंने लगभग सबके पीछे ग्रंथ लगाया है। इनकी चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं, इनके पीछे इन्होंने ग्रंथ लगाया है। लेकिन इनकी अष्टपदी जो ग्रंथ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हर हंस प्रबोध जो है वो भी ग्रंथ, यानी एक ब्रह्म स्तुति को छोड़कर बाकी सभी के पीछे इन्होंने ग्रंथ शब्द का इस्तेमाल किया है। और इनकी अष्टपदी जोग ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध रचना है हरिदास निरंजनी की। भाषा इनकी क्या है? ब्रज भाषा है। इसके बाद अगर देखें सींगा, ये भी प्रमुख संत कवि हैं। सींगा जी का दृढ़ उपदेश, सींगा जी का आत्मबोध, सींगा जी का दोषबोध, सींगा जी का नरद, सींगा जी का शरद, सींगा जी की वाणी, सींगा जी की वाणी लीला, सींगा जी का सातवार, सींगा जी की 15 तिथि, सींगा जी का 12 मासी और सींगा जी का के भजन, इनकी भाषा निमाड़ी है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, क्योंकि देखिए इन्होंने अपनी रचना में अपने नाम को शामिल किया है, तो ऐसे प्रश्न अक्सर नहीं पूछे जा सकते। नाम से जुड़ी हुई जो पुस्तक है वो प्रश्नों में नहीं डाली जाती, पूछने के लिए ऐसे प्रश्न पेपर में नहीं आते। लेकिन फिर भी आप एक बार इसको ज़रूर देखें। यहाँ पूछा जा सकता है कि सींगा जी की रचनाओं की भाषा कैसी है, तो वो निवाड़ी है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद है दादू दयाल। दादू दयाल की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है हरड़े बानी, अंगबधू, काया बोली। यहाँ पर इनकी भाषा की अगर बात करें तो राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा है, यानी राजस्थानी खड़ी बोली को इन्होंने इसमें शामिल किया है। किसमें? ब्रज भाषा में। इनकी प्रमुख जो पुस्तक है हरड़े वाणी और अंगवधू, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम है और ये कई बार पेपर में आ भी चुकी हैं। इसके बाद बात करते हैं मलूक दास की। मलूक दास की अगर पुस्तकों की बात करें तो रतन खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है, भक्त वच्छावली, भक्त विवेक, बाराखड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित, सुख सागर। और इनके जो शब्द हैं ये क्या है, ये किस में है? ब्रज भाषा में। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मलूक दास ने 2 भाषाओं में रचना की है, एक तो अवधी भाषा में की है और दूसरी ब्रज भाषा में। अवधी भाषा में इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, रतन खान, ज्ञानबोध और ज्ञान परोक्षी। यहाँ पर ज्ञान को विशेष महत्व दिया है। रतन की खान को भी आप ज्ञान से जोड़ सकते हैं,
यानी ज्ञानबोध, ज्ञानप्रोची और रतन खान। इसके बाद की जो इनकी रचनाएं हैं, भक्त वच्छावली, भक्त विवेक, बाराखड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र और सुख सागर तथा शब्द, ये सभी किसमें है? ब्रज भाषा में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी जा सकती है। इसके बाद है बाबा लाल। बाबा लाल की अगर पुस्तकों की बात करें तो असरारे मार्फत और नादिरू निकात इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है या इनकी रचनाएं हैं। सुंदरदास, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, इनकी भाषा परिष्कृत शुद्ध ब्रज भाषा है। रज्जब की जो रचना है वो क्या है? सबंगी है। गुरु अर्जन सिंह, सुखमणि, बावन अखरी, बारह मासा, इनकी भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। ये भी इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, पेपर में पूछी जा सकती हैं। निपट निरंजन, इनकी जो रचना है शांत सरसी निरंजन संग्रह, इनकी रचनाएं हैं। अक्षर अनन्य की अगर बात करें तो राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध और विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दादू दयाल की वाणियों का संग्रह, दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम जो संपादन है उनके दो शिष्यों ने किया। वो कौन है? संत दास हैं और जगन्नाथ दास हैं। वे हरडे बाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंग बधू शीर्षक से इसका संपादन किया है। यानी दादू दयाल की जो बाणियाँ है उनका संपादन किसने किया? उनके दो शिष्यों ने किया, जिसमें पहले जो है वो संत दास हैं और दूसरे क्या है? जगन दास हैं। हरडे वाणी शीर्षक से इसका संपादन इन्होंने किया है और दोबारा से रज्जब ने इनका संपादन किया अंग बधू के नाम से। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। बाबा लाल कृत असरागे मार्फत में उनका और दारा शिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। दारा शिकोह के समय के समकालीन है बाबा लाल, और इन दोनों की आपसी जो बातचीत है वो असरारे मार्फत में इन्होंने शामिल की है, जो कि इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद देखते हैं कि बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादिरू निकात पुस्तक में उन्होंने किया है। किसका? जो बाबा लाल हैं, इनके विचार नादिरू निकात नामक पुस्तक में इन्होंने संकलित किए हैं। इसके बाद जो अन्य प्रमुख संत कवि हैं उसमें धर्मदास है। धर्मदास का जन्म स्थान है बोधागढ़ और ये इसके जो गुरु हैं वो है कबीरदास। ये जाति से बनिया है। धन्ना की अगर बात करें तो 1455 में इनका जन्म माना जाता है। मृत्यु का इनका अभी अज्ञात है। धुआन इनका जन्म स्थल है और रामानंद इनके गुरु थे। ये जाट जाति से जुड़े हुए थे। पीपा 1425 ईस्वी, गगरोनगढ़ और रामानंद इनके गुरु हैं। सेन, बोधागढ़, रामानंद इनके गुरु हैं। ये नाई थे। शेख फरीद की अगर बात करें तो कोठीवाल जन्म स्थान है और ये मुसलमान थे। वीरभान 1543 ईस्वी, जन्म स्थान अज्ञात है। उदयदास इनके गुरु का नाम रहा। बाबरी साहिबा 1542, 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु है। मायानंद इनके गुरु का नाम है। रज्जब की अगर बात करें 1567 से 1689 ईस्वी, राजस्थान में इनका जन्म हुआ और रज्जब के गुरु का नाम क्या है? दादू दयाल, और ये मुसलमान थे। सदना की अगर बात करें तो ये कसाई जाति से जुड़े हुए थे। निपट निरंजन 1531 ईस्वी में दौलताबाद में इनका जन्म हुआ। ये गौड़ ब्राह्मण थे। अक्षर अनन्य ये दतिया क्षेत्र से जुड़े हुए थे या वहाँ पर इनका जन्म हुआ और ये जाति से कायस्थ थे। तो ये यहाँ पर प्रमुख संत कवियों की बारे में बता रखा है, उनके जन्म के बारे में। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो एक आप ध्यान में रखें कि इनकी जातियाँ कौन सी थी, इनके गुरु का नाम क्या था, और ये क्रमानुसार यहाँ पर दिए हुए लगभग। तो आप इसी अनुसार आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे धर्मदास के बाद धन्ना है, पीपा है, सैन है, शेख फरीद है, क्योंकि कई बार इनको क्रमानुसार पूछा जा सकता है। संत कवियों को बाबरी साहिबा महिला संत कवियों में बाबरी साहिबा महिला संत साधिका थी। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। छत्रसाल के बारे में हमने सुना है, उनके गुरु कौन है? अक्षर अनन्य। संत रज्जब का पूरा नाम क्या है? रज्जब अली खान। संत शेख फरीद का दूसरा नाम क्या है? शाह ब्रह्म या इब्राहिम शाह या शकरगंज इनका दूसरा नाम है। किसका? शेख फरीद का। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु कौन कौन से हैं? देखिए गुरु अंगद की अगर बात करें
तो इनका जन्म है 1504 और इनकी मृत्यु है 1552 ईस्वी। आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक या दोहे इनके संकलित है। जो आदि गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें गुरु अंगद के श्लोक या दोहे संकलित हैं। गुरु अमरदास की अगर बात करें तो 1489 ईस्वी में इनका जन्म है और 1574 ईस्वी में इनकी मृत्यु। ये तीसरे गुरु हैं। गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। चौथे गुरु हैं, कौन है? गुरु रामदास। यानी तीसरे गुरु गुरु अमरदास है जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, और चौथे गुरु कौन है? गुरु रामदास है। आदि ग्रंथ के चौथे महल्ला में ये संकलित है। इनके जो पद हैं या इनके जो दोहे हैं वो आदि ग्रंथ के जो चौथा महल्ला है या सर्ग है उसमें ये संकलित है। 1514 में इनका जन्म है और 1581 में इनकी मृत्यु है। पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। 1563 ईस्वी में इनका जन्म है और 1606 ईस्वी में इनकी मृत्यु है। आदि ग्रंथ के पांचवें महल्ला में संग्रहित है। देखिए, महल्ला से तात्पर्य क्या है? जैसे सर्ग, यानी उसका जो भाग है, पांचवा भाग जो है। गुरु तेग बहादुर सिंह 1622 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में इनकी मृत्यु है और ये 9वें गुरु हैं। और 9वें मोहल्ला में इनके जो पद हैं, इनकी जो वाणी है वो संकलित है। गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें तो 1664 ईस्वी में इनका जन्म है और 1718 ईस्वी में इनकी मृत्यु, और ये अंतिम सिख गुरु हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, चंडी चरित्र और विचित्र नाटक इनके प्रसिद्ध रचना है। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें। गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु हैं सिख संप्रदाय के या सरदारों के, और यहाँ पर चंडी चरित्र और विचित्र नाटक इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आप इनको बहुत ही ध्यान से करें। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमने भक्ति काल के प्रश्न किए हैं आप बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि आप परीक्षा में इन्हें आराम से इनको हल कर सको या इनके उत्तर आसानी से दे सको। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।